Good morning to all of you. Welcome to Sri Ram Academy. This is your social science classes. In this class, we are going to study chapter first of history, which is tracing changes through 1,000 years. हमारा जो पहला चैप्टर है वो है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1,000 ईयर। इसका मतलब क्या होता है कि जो थाउजेंड्स ईयर पहले जो चेंजेस हुए हैं उनको हमें क्या करना, ट्रेस करना। उन्हें हम कैसे ट्रेस करते थे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। टू टेक अ लुक एट मैप 1 एंड 2। दो मैप दिए हुए हैं, मैप 1 और मैप 2। ये ऊपर वाला जो है वो क्या है, मैप 1 है, और ये क्या है, नीचे मैप 2 है। ये ऊपर वाला है मैप 1 और नीचे वाला मैप 2। ओके, इसे हम नंबरिंग कर देते हैं 1 और ये 2। मैप 1 वाज मेड इन 1154 CE बाय द अरब जियोग्राफर अल इद्रिसी। जो मैप 1 है वो 1154 में बनाया गया था, जो अरब के जियोग्राफर थे अल इद्रिसी, उनके द्वारा। द सेक्शन रिप्रोड्यूस हेयर इज़ अ डिटेल ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स फ्रॉम हिज लार्ज मैप ऑफ द वर्ल्ड। जो ये सेक्शन दिखाया गया है इसमें मैप फर्स्ट में, वो क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स हैं, मतलब ये इंडिया का मैप बनाया गया है। मैप सेकंड वॉज मेड इन 1720 बाय अ फ्रेंच कार्टोग्राफर। जो मैप सेकंड है वो कब बनाया गया है, 1720 में। फ्रेंच कार्टोग्राफर मतलब ऐसे लोग जो क्या बनाते हैं, मैप प्रिपेयर करते हैं, मैप ड्रॉ करते हैं। द टू मैप आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर ऑफ द सेम एरिया। दोनों मैप क्या है, एक दूसरे से डिफरेंट। जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि ये जो दोनों मैप है ये क्या है, एक दूसरे से एकदम अलग है, एकदम डिफरेंट है, बट लेकिन जो इनका एरिया है वो क्या है, सेम है। इन एल्द्रिसी आइद्रिसी मैप साउथ इंडिया इज वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका इज द आइलैंड एट द टॉप। जो इद्रिसी का मैप था वहाँ जो उसमें जो साउथ इंडिया था, जो अब साउथ इंडिया है वो कहाँ है, नॉर्थ साइड था, वो नॉर्थ साइड था। और जो श्रीलंका है वो भी क्या है, टॉप में है। मतलब क्या था, अभी साउथ इंडिया क्या है, नीचे साइड है। हमारे जो प्रेजेंट मैप है उसमें साउथ इंडिया क्या है, नीचे कहलाते हैं, और श्रीलंका भी क्या है, बॉटम में आता है। लेकिन जो इद्रिसी का मैप था उसमें जो हमारा साउथ इंडिया था वो नॉर्थ साइड था, और श्रीलंका जो था वो टॉप में था। प्लेस नेम आर मार्क इन अरेबिक। जो इनके जगह के नाम थे वो किस राइटिंग में लिखे गए थे, अरेबिक में लिखे गए थे। एंड देयर आर सम वेल नोन नेम लाइक कन्नौज इन उत्तर प्रदेश स्पेल्ड इन द मैप एज QANAUJ। और जो मैप थे उसमें कुछ अच्छे नाम थे, जैसे कन्नौज हो गया उत्तर प्रदेश में जो अभी है कन्नौज, और उसकी जो स्पेलिंग थी वो क्या लिखी गई थी, QANAUJ। ये फर्स्ट मैप की बात हुई। उसके बाद सेकंड मैप सेकंड वॉज मेड नियरली 600 ईयर आफ्टर मैप 1। मतलब जो मैप सेकंड है वो मैप 1 के 600 ईयर बाद बनाया गया था। ड्यूरिंग विच टाइम इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैज चेंज कंसिडरेबली। मतलब जब ये मैप सेकंड प्रिपेयर किया गया तो जो इन्फॉर्मेशन थी सब कॉन्टिनेंट की वो क्या हो गई, धीरे धीरे चेंज हो गई। दिस मैप सीम मोर फेमिलियर टू अस एंड द कोस्टल एरिया इज पर्टिकुलर आर सरप्राइजिंगली डिटेल। अब जो ये सेकंड मैप बनाया गया ये हमसे क्या है, फेमिलियर है। जो हमारा प्रेजेंट मैप है ये लगभग भी क्या है, इसी तरह है, ठीक। और जो इनके कोस्टल एरिया हैं ये सारी चीज़ें क्या है, डिटेल्ड बनाई गई। दिस मैप वाज मेड बाय यूरोपियन सेलर एंड मर्चेंट। दिस मैप वाज यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर एंड मर्चेंट ऑन देयर वोएज। अब जो वोएज मतलब क्या होता है, समुद्री यात्रा। तो जब ये यूरोपियन मर्चेंट या फिर यूरोपियन सेलर समुद्री यात्रा करते थे तो वो इसी मैप का यूज़ करते थे। मतलब जब उनको इंडिया की ट्रेवलिंग करनी होती थी बाय सी तो वो क्या करते थे, इसी मैप का यूज़ करते थे। इक्वली इम्पॉर्टेंट इज़ द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफर इन द टू पीरियड। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इन दोनों मैप
को पढ़ने के बारे में, इन दोनों मैप के बारे में जानने के लिए, वो क्या है कि जो कार्टोग्राफी की साइंस थी वो क्या हो गई, दोनों पीरियड में क्या हो गई, अलग अलग हो गई। मतलब पहले जो मैप बना था वहाँ चीज़ें अलग थी, वहाँ जो सब कंटिनेंट क्या थे वो दूसरी डायरेक्शन में थे, लेकिन जो दूसरा मैप बना वहाँ लोकेशंस क्या हो गई, चेंज हो गई। When historians read document, map and text from the past, they have to be sensitive to the different historical background, the context in which information about the past were produced. जब भी कोई हिस्टोरियन क्या करता है, कोई भी डॉक्यूमेंट को रीड करता है, कोई भी मैप को रीड करता है या फिर टेक्स्ट को रीड करता है, तो उससे क्या होना चाहिए, बहुत ही सेंसिटिव होना चाहिए उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लेके। मतलब बहुत सारी चीज़ें क्या करनी पड़ती है, उसे ध्यान में रख के चीज़ों को स्टडी करनी पड़ती हैं, जो उसको क्या करता है, पास्ट की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। ओके, तो ये हो गया हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया, हमने 2 मैप के बारे में पढ़े। अब उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आई होप कि आप सभी को चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में आई होंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।